अब देखिए, पठ धातु के नियंत में क्या रूप बनता है? नीच प्रत्यय करने पर पाठयति बनता है। क्या बनता है? पाठयति। अब प्रश्न करने वाले यह करते हैं कि पठ धातु का जिस प्रकार क्या बनता है? पाठयति बनता है, उसी प्रकार कथवाक्य प्रबंधन इस धातु का काथयति क्यों नहीं बनता है? ये ध्यान देना है, ठीक है ना? हाँ, एक दिन हम लोग कई कार्यशाला में थे, तो एक हमारे बड़े भैया हैं, मैं आप लोगों को सुनाया था। तो हमारे बड़े भैया कहे कि लेखनिम देहि, क्या कहे? लेखनम देहि। तो जिससे मांग रहे थे, उनको थोड़ा सा संस्कृत कम आता होगा, तो उन्होंने कहा ले ही। भाई उन्होंने क्या सोचा, जब देने को दे ही होता है, भाई मांगने को जब दे ही होता है कि दे दीजिए, तो ले लीजिए को क्या बोला जाएगा? ले ही बोला जाएगा। इस तरह जो है वो बोली कि ले ही। तो हमारे बड़े भैया साहब हैं, उन्होंने कहा कि ले ही मतलब तो हमारे यहाँ चाटना होता है। लिया आस्वादन धातु है, भले ले ही प्रयोग नहीं बनता हो, मगर लिया धातु का रूप क्या है? आस्वादन, चाटना होता है। इसलिए कभी कदा जो है ना भ्रम होता है। ये सामान्य रूप से अगर आपको पठ धातु का रूप क्या पढ़ा दिया जाए? पाठयति पढ़ा दिया जाए, तो अगर कोई पूछेगा कि कथ धातु का रूप क्या बनेगा, तो स्वाभाविक है, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, कोई भी रहेगा तो कहेगा कि काथयति बनेगा। गुरुजी क्या बनेगा? काथयति। किंतु कथ धातु का ण्यंत में रूप क्या नहीं बनता है? काथयति नहीं बनता है, कथयति बनता है। इसी पर हमको विचार करना है कि पठ धातु का कैसे पाठयति बना और कथ धातु का कैसे काथयति बना। परसों भी बात चली थी कि कथा का आकार जो है वह न तो उच्चारणार्थक है, न तो इत संज्ञा अनुबंध के लिए है। अभी तो हमको उस कथा में थकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसका किसी विशेष सूत्र से क्या करना होता है? लोप करना होता है। पहले कथयति सामान्य रूप से प्रयोग बनाते हैं। कथ धातु है, कथ धातु क्या है? कथ। नीच हुआ, नीच कर देते हैं, कथ ई बन गया। नीच में जो है चकार की भी संज्ञा कर दिया आपने, णकार का भी संज्ञा कर दिए, तो क्या बना? कथ ई। धातु संज्ञा कर देते हैं अंत मान करके। उसके बाद क्या हुआ? लट टिप सब, तो क्या बना? कथ ई अ ति। ये स्थिति है। कथ धातु हो गया, ई जो है नीच का ई हो गया, अ सब का हो गया, और तिप ई है, तो क्या बना? कथ ई अ ति। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जो नीच है, नीच का जो ई है उसकी अर्ध धातुक संज्ञा करते हैं हम लोग। तिंग से भिन्न होने के कारण और धातु से विहित होने के कारण क्या हो जाएगा? इसकी अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद अतोलोप सूत्र लगा देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अतोलोप सूत्र लगा देते हैं। अतोलोप सूत्र लगाने के बाद जो थकार उत्तरवर्ती आकार है उस आकार का लोप करते हैं। क्या? अर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय के परे रहते हैं। अर्धधातुक संज्ञक पर में क्या है? ई, नीच का ई है। उपदेश अवस्था में यह अकारांत धातु है, इसलिए अकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अब कथ ई अ ति, था जाके ई में मिला, कथी अति गुण कथे अति, उसके बाद अया आदि कार्य करके कथयति बनता है। अब प्रश्न करने वाले का यह है, जब गुरुजी आपने क्या बनाया? कथ ई अ ति बनाया, आपने क्या किया? कथ, आकार का लोप करने के बाद आपने क्या बनाया? कथ ई अ ति। अब यहाँ क्या होना चाहिए? उपदा वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उपदा वृद्धि होनी चाहिए। किस सूत्र से? अत उपधाया। उपधा के आकार की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इतणित प्रत्यय के पर रहते, णित प्रत्यय पर में है, उपधा में आकार है, कथ है, कथ में अंत्य अल से पूर्व वर्ण क्या है? ककार उत्तरवर्ती आकार, वो उपदा में है, उसकी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तो काथयति प्रयोग बनना चाहिए, ठीक जैसे पाठयति बनता है। तो अब क्यों नहीं होता है यह विचार करना है आपको। आपको क्या करना है? क्यों नहीं होता है?
तो एक सूत्र लिखा ग्रंथकार ने चुरादी प्रकरण में, हम लोग चुरादी प्रकरण में ही केंद्रित हैं अभी। अचः परस्मिन पूर्व विधौ, सिद्धांत कौमुदी में तो शुरू में ही आया है, अच संधि में ही जब शुद्ध उपास्य बनाते हैं तभी आया है। स्थानीबद्ध के तीनों सूत्र जो है वही दिया गया है, किंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ आया अचः परस्मिन पूर्व विधौ। यह क्या है? स्थानीबद्ध भाव करने वाला सूत्र है। जब स्थानीबद्ध आदेशो नल विधौ, इस सूत्र से स्थानीबद्ध भाव नहीं हो पाता है, तब क्या किया जाता है? अचः परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं अल विद्यार्थम इदम। अल विद्यार्थम इदम कहने से हमको यह समझ में आता है कि स्थानीबद्ध आदेशो नल विधौ, अल विधि में जो है प्रवृत्त नहीं होता है सूत्र। अल विधि में प्रवृत्ति नहीं होती है, किसकी? स्थानीबद्ध आदेशो नल विधौ की। इसलिए वहां लिखते हैं आदेश स्थानीवत् स्यात् न तो स्थानी अलाश्रय विधौ। ठीक है, अब मैं इस प्रसंग में उसको नहीं पढ़ना चाहता हूं, नहीं तो प्रसंग इधर उधर हो जाएगा। आपको मैं कथयति में ही केंद्रित करूंगा। तो अच परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र है, स्थानीबद्ध भाव करने वाला, जो अल विधि में लगता है। अल विधि की व्याख्या भी कभी वीडियो के माध्यम से हम जरूर डालेंगे। अल विद्यार्थम इदम परनिमित्तः अजादेशः, इसका सामान्य अर्थ क्या है? परनिमित्तः अजादेशः, पर को निमित्त मान करके यदि आप अच के स्थान में कोई आदेश किए हैं तो वह आदेश क्या होता है? स्थानीबद्ध भाव होता है, अर्थात स्थानी की तरह। स्थानीबद्ध भाव मतलब स्थानी की तरह वहां हो जाएगा। कब? तो कहा आगे स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। स्थानीभूत जो अच है, उस अच से पूर्व में यदि कोई कार्य करना हो तो गंभीरता से समझिए। हमने क्या किया है? पर निमित्त अजादेशः, पर को निमित्त मान करके अब देखना है अच के स्थान में हमने कोई आदेश किया है कि नहीं। तो हमने शुरू में ही बताया था अतो लोप, इस सूत्र के द्वारा णी इस आर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय को पर में मान करके क्या किया है? आकार का लोप किया है। इसलिए पर निमित्त अजादेश कर जाएगा। अजादेश मतलब अच के स्थान में होने वाला आदेश। अजादेश मतलब अच के स्थान में होने वाला आदेश। तो यहां अजादेश क्या हुआ? लोपादेश। अजादेश क्या हुआ? लोपादेश। क्यों? अच क्या था आपका? थकार उत्तरवर्ती आकार। उस आकार के स्थान में आपने क्या किया है? लोपादेश किया है। इसलिए परनिमित्तः अजादेशः इतना घट गया। ठीक है, अब करने स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। स्थानीभूत अच क्या हुआ? स्थानीभूत अच मतलब जो अच स्थानी बन चुका हो। जो अच क्या बन चुका हो? स्थानी बन चुका हो। लोपादेश का स्थानी क्या बना है? अ। उस आकार से पूर्वत्वेन दृष्टि क्या है? मतलब उस आकार से पूर्व में कौन सा कार्य करना है आपको? वृद्धि कार्य करना है, उपदा वृद्धि, ककार उत्तरवर्ती आकार की। तो कहते हैं स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। स्थानीभूत जो अच है, उस अच से यदि पूर्व में कोई कार्य करना हो तो पूर्व में क्या कार्य करना है? आपको उपदा वृद्धि कार्य करना है। उपदा वृद्धि कार्य करने के कारण जो आपने आकार के स्थान में क्या किया था? लोपादेश किया था। वह लोपादेश अब क्या होगा? स्थानीबद्ध होगा। स्थानीबद्ध होगा मतलब स्थानी के समान होगा। तो जहां थकारोत्तरवर्ती आकार का आकार हट गया था, वह आकार अब आके वहां बढ़ जाएगा। वह आकार आके वहां बढ़ जाएगा, रियल में नहीं बैठेगा। स्थानीबद्ध का काम ही है ये आरोप कर देना है। क्या समझना है आपको? कि जो लोप हुआ था वो वहां आके बैठ गया है। बैठ गया तो अब अत उपदाय की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अंत्य अल से पूर्व वर्ण तो क्या मिलेगा? मान लीजिए कथ हो गया, आप तो स्थानीय बदलाव करने के बाद अंत्य अल मान लीजिए क्या है? और उससे पूर्व में क्या हो जाएगा? थ। उसकी उपदा संज्ञा करेंगे तो अब कोई काम नहीं है। अब तो हम आकार तक पहुंच ही नहीं रहे, इसलिए अत उपदाय इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, उपधा में आकार न मिलने के कारण।
इसलिए क्या नहीं हुआ, वहां वृद्धि नहीं हुई। इसलिए क्या हुआ, कथयति प्रयोग बना, काठयति नहीं बना। पठ धातु में यह स्थिति नहीं है, ठीक है। वहां आकार के स्थान में हमको लोपादेश नहीं करना है, ठीक है। उसको क्या मानेंगे, उच्चारणार्थक मानेंगे, पठ मानेंगे। पठ मानेंगे तो अब उसका स्थानीय बदलाव तो करना नहीं है, क्योंकि पठ में जो थकार उत्तरवर्ती अकार है उसके स्थान में आपने कोई लोपादेश नहीं किया है, इसलिए अचप्रस्मिन का कोई काम ही नहीं है वहां, ठीक है। वहां उपधा में आकार मिल जाएगा, पकार उत्तरवर्ती आकार, इसलिए पाठयति में वृद्धि हो जाती है, कथयति में वृद्धि नहीं होती है। अगर आपको सामान्य रूप से पूछता है निष्कर्ष रूप में कि गुरुजी कथयति में क्यों वृद्धि नहीं हुई, तो सीधी सीधी बात आप एक लाइन में उत्तर देंगे, कथ का जो आकार है वह आकार उच्चारणार्थक भी नहीं है, संज्ञा अनुबंध लोप के लिए भी नहीं है, अनुबंध के लिए भी नहीं है। उस था के आकार का जो हम लोप करते हैं उसका बाद में हम क्या करते हैं, स्थानीय बदलाव करते हैं, तो उपधा में आकार नहीं मिलता है, इसलिए कथयति में जो है ककार उत्तरवर्ती आकार की वृद्धि नहीं होती है। यह है पाठयति और कथयति में भेद, ठीक है।